क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। अब इस क्वेश्चन में कुछ हमको 5 पार्ट दे रखे हैं, उसमें हमको बताना है कि कौन सा रेशनल और कौन सा इरेशनल है। सबसे पहले रेशनल इरेशनल बताऊं होता क्या है। यहाँ पे देखो, रेशनल नंबर आपका वो होता है जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, और डेसिमल फॉर्म में अगर मैं बताऊं कि इनको क्या क्या बोला जाएगा। अगर जैसे कोई नंबर डेसिमल फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हुआ तो वो रेशनल होगा, और टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हुआ तो उसको भी रेशनल बोला जाएगा। और इरेशनल में क्या बोला जाएगा, जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखते। और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग कोई ऐसा नंबर हुआ तो वो इरेशनल को शो करेगा। जैसे यहाँ पे नंबर दिया है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। अब ये देखो नंबर क्या हो रहा है, ये रिपीट होते जा रहा है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बार लगा के। अब ये टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो नंबर रुक जाता है पॉइंट के बाद, लेकिन हमें पॉइंट के बाद ये नंबर रुक नहीं रहा है, चलते ही जा रहा है। और देखोगे तो कैसा नंबर चल रहा है, 2 2 चलते जा रहा है, यानी कि सेम नंबर चल रहा है। तो ये क्या नंबर हुआ। और टर्मिनेटिंग का क्या बताया था मैंने, जो स्टॉप हो जाता है, स्टॉप तो नहीं हो रहा, चलते रह रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। मतलब कि ये स्टॉप भी नहीं है और ये चल रहा है, तो कैसा चल रहा है, सेम नंबर चल रहा है, यानी कि रिपीट वाला नंबर चल रहा है, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया। और नीचे पॉइंट के बाद स्टॉप हो गया तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, लेकिन ये नंबर रिपीट्स नहीं हो रहे, तो नंबर कैसे हो गए, टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब चाहे नॉन टर्मिनेटिंग में हो चाहे नॉन रिपीटिंग में लगाओ, अगर दोनों में से किसी एक में अगर नॉन लगाओ तो रेशनल को शो करेगा। अगर दोनों में ही, अगर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग दोनों में नॉन लगाओ तो इरेशनल को शो करेगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैंने क्या बताया था कि कोई भी रूट के अंदर देखो प्राइम नंबर दिख रहा है। अगर मैंने क्या कहा था, अगर रूट के अंदर प्राइम नंबर दिख रहा होगा तो इरेशनल को शो करेगा, तो इरेशनल का एग्जांपल होगा। और ये भी बताया था कि अगर मान लो रूट से ओपन नहीं हो रहा होगा वो नंबर, तो वो भी इरेशनल बन जाएगा। ये कौन सा नंबर हो जाएगा, इरेशनल। सेकंड क्वेश्चन देखो, रूट के अंदर 2 2 5 है। अब ये नंबर मुझे 15 का स्क्वायर लग रहा है, कैसे बताता हूँ देखो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे 225 मिल जाएगा, और 15 का स्क्वायर भी होता है 225। आपको अच्छे से डिस्क्राइब करने के लिए मैंने बता दिया, यानी कि इसमें से कॉमन हो जाएगा, 15 हो जाएगा बाहर, यानी कि रूट से ओपन हो गया। और मैंने कहा था अगर जो नंबर रूट से ओपन हो जाए वो रेशनल बन जाते हैं, ये नहीं, यानी कि ये तो हो गया रेशनल नंबर। थर्ड देखो, ये पॉइंट के बाद ये नंबर स्टॉप हो गया है और ये नंबर रिपीट भी नहीं हो, और जब कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा होता है ना तो उसको नॉन रिपीटिंग नंबर बोला जाता है। और कोई नंबर पॉइंट के बाद स्टॉप हो जाए उसको खाली टर्मिनेट नंबर बोला जाता है, यानी कैसा हो गया, टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग हो गया। और मैंने बताया था टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन टर्मिनेट रिपीटिंग वो रेशनल को शो करेगा। तो ये हो गया टर्मिनेट नॉन रिपीटिंग, तो ये हो जाएगा रेशनल। फोर्थ क्वेश्चन देखो, पॉइंट के बाद ये नंबर रिपीट होते जा रहा है 478 478 478, और ये नंबर स्टॉप भी नहीं हो रहा, चलते ही जा रहे हैं, तो ये हो गए नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये रिपीट हो रहा है तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, तो ये बन जाएगा रेशनल। फोर्थ क्वेश्चन देखें, पॉइंट के बाद 10 100 1000 10,000 ऐसे चलते रह रहा है, तो ये नंबर आप देखोगे कि ये नंबर स्टॉप नहीं हो रहा है, चलते ही जा रहा है, और ये नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे 10 है, फिर 100 है, फिर 1000, ना ही ये रुक रहा है, ना ही ये स्टॉप में है, ना ही ये टर्मिनेट है, ना ही ये रिपीटिंग है, तो ये जगह नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग किसको शो कर रहा था, ये इरेशनल को। ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर इस क्वेश्चन को अच्छे से डीपली में समझना है तो इसकी मैं नेक्स्ट वीडियो लॉन्ग डाल दे रहा हूँ, वो समझ लेना।